Good morning, students. Question number first of exercise 15.1. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. जो ये ग्राफ दे रखे हैं इसमें क्या है, यहाँ तो दे रखे हैं एक्स एक्सिस पे तो है टाइम, और जो वाई एक्सिस पर वहाँ पर क्या है इसके टेम्परेचर दे रखे हैं, जैसे 9 AM 10 AM 11 AM 12 नून 1 PM 9 PM 3 PM। ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस में 34 डिग्री 35 36 37 38 39। अब जो इसके टाइम जो टेम्परेचर दे रखे वो क्या है, जो 9 AM है वो है 35.5, 10 AM पे टेम्परेचर है 36, 11 AM पे टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस, 12 नून पे टेम्परेचर है यह 38.5, 1 PM पे टेम्परेचर वो क्या है वो है 36.5, 2 PM पे भी टेम्परेचर उसका 36.5 है, और 3 PM पे टेम्परेचर क्या है ये है 36.5। अब हमने जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो फर्स्ट क्या है, व्हाट वाज पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो 1 PM कहाँ पर है, 1 PM ये यहाँ पर है, तो ये पूछ रहा है क्या कि इसका टेम्परेचर 1 PM पर क्या था। तो 1 PM अगर हम देखते तो ये यहाँ पर आ गया 36 और 37 के बीच में, 36 और 37 के बीच में क्या आता है, यह आता है 36.5। तो इस पेशेंट का टेम्परेचर कितना होगा 36.5 डिग्री। अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो गया ये, व्हाट वाज द टेम्परेचर पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो अगर 1 PM पे जाते हैं तो ये 1 PM है, यहाँ पर क्या है ये 36.5 डिग्री है। जो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो है व्हेन वाज पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। ये 38 यहाँ पर है, इसमें देखते अगर हम बुक में तो ये है 36 38 और ये है 38.5। तो 38.5 कहाँ होगा एट 12 नून। तो इसका आंसर क्या होगा एट 12 नून टेम्परेचर ओ पेशेंट इज 38.5 डिग्री सेल्सियस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो क्या है वो है द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 टाइम्स। अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो जो यहाँ पर है एट 1 PM और एट 2 PM, ये लाइन क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये यहाँ पर क्या है इक्वल टेम्परेचर है। तो किस इंटरवल के दौरान है 1 PM टू 2 PM, इसका टेम्परेचर किसके इक्वल है, इक्वल है, और वो इक्वल टेम्परेचर क्या है 36.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट क्या है, यह है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तो द टेम्परेचर जो ये है ये लाइन क्या है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ पर 1 PM से लेकर 2 PM तक इसका टेम्परेचर क्या है इक्वल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर द टेम्परेचर एट 1:30 PM द टेम्परेचर वाज कितना है 36.5 डिग्री ही सेल्सियस ही रहेगा। अगर लास्ट पार्ट की बात करते हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट हो गया, तो ई पार्ट है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि किस दौरान उसका टेम्परेचर क्या हुआ अपवर्ड ज़्यादा हुआ। तो अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ को देखते हैं तो क्या है 10 AM एट 10 AM उसका टेम्परेचर था 36 डिग्री
सेल्सियस। लेकिन 11 AM पर उसका टेम्परेचर जब पहुंचा 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर यह रहेगा कि एट बिटवीन 10 AM टू 11 AM हिज टेम्परेचर बिकम्स हाईएस्ट, और वो क्या 39 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है, ये है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। यहाँ पर क्या है, ईयर्स है ये, और ये क्या है, सेल्स इन करोड़। 2002 में है 4, 2003 में है 6 करोड़, 2004 में है 2003 में 7 है, 2004 में है 6, 2005 में है 10 करोड़, और 2006 में भी कितनी है, ये है 8 करोड़। अब हमने इस ग्राफ को देखकर इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट वर द सेल्स इन 2001 2002, सेकेंड है इसका 2006। तो क्या है, इन 2002 यहाँ पर इसका हम ग्राफ कहाँ पर पहुँचे हैं, ये है 4, तो इन 2002 तो होगी सेल 4 करोड़, लेकिन इन 2002 में 4 करोड़ होगी, और सेकंड क्या 2006। अगर 2006 की बात करें तो यहाँ पर क्या है 8 करोड़। इसका सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 और 2005। तो सेकंड का कुछ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो इसमें क्या है, अगर हम ग्राफ को देखते तो इन 2003 ये तो है 7 करोड़, और 2005 में क्या है 10 करोड़। लेकिन सी पार्ट में क्या पूछ रखा है इसने, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो 2006 में कितनी है, यहाँ पर ये है 8 करोड़, और 2002 में देखते हैं तो यहाँ पर है 4। तो इसका डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, 8 माइनस 4, तो आ गया 4 करोड़ के। डी पार्ट है, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड टू इट्स प्रीवियस ईयर। ये पूछा कि पिछले साल के बजाय किस वर्ष उसकी जो ये है ग्रेटेस्ट डिफरेंस आया बिटवीन में। अगर हम यहाँ पर 2004 को चेक करते तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6, लेकिन 2005 की बात करें तो यहाँ पर कितना पहुँच गया 10। तो 10 में से 6 गया 4। अगर हम बाकी इसको देखते तो उसमें 4 का डिफरेंस कहीं भी नहीं है। तो बिटवीन 2004 एंड 2005 आंसर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यह फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स ए एंड प्लांट्स बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। Their heights were measured at the end of which week for 3 weeks. The result are shown by the following graph. अब ये ग्राफ है, जो ये डॉटेड लाइन है ये तो कर रही है प्लांट ए को रिप्रेजेंट, और जो ये स्ट्रेट लाइन है ये कर रही है प्लांट बी को। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट वीक के एंड में उसकी हाइट क्या थी, जो प्लांट ए है वो तो है 1 सेंटीमीटर, प्लांट बी की भी 1 प्लांट बी की क्या है, प्लांट ए की तो है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, लेकिन प्लांट 2 की है, बी की है 2 सेंटीमीटर। सेकेंड वीक में दोनों की हाइट सेम है, वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। लेकिन जो थर्ड वीक है उसके एंड में क्या हो गया, प्लांट ए की हाइट तो क्या होगी, ये तो हो गई 8 सेंटीमीटर, लेकिन प्लांट बी की क्या है, ये है 10 सेंटीमीटर। अब इसके भी कुछ क्वेश्चन हमने उसके आंसर देने हैं। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कि इन विच ईयर
हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स और आफ्टर 3 वीक्स। तो ये हैं कि जो प्लांट ए है वो आफ्टर 2 वीक्स के बाद उसकी हाइट क्या थी और 3 वीक्स के बाद क्या थी। अगर हम प्लांट ए की बात करते हैं तो प्लांट ए की 2 वीक्स के बाद क्या यहाँ पर ये है 7 सेंटीमीटर और 3 के बाद क्या यहाँ पर उसमें है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लाइन जो कहाँ तक है 9 तक है। इसके बाद इसका बी पार्ट है हाउ हाई प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स। तो 2 वीक्स के बाद क्योंकि दोनों का सेम है 7 सेंटीमीटर है और 3 वीक्स के बाद है 10 सेंटीमीटर है। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। तो 3rd वीक के दौरान है जो प्लांट ए है उसकी हाइट में कितनी ग्रोथ हुई। तो प्लांट ए है यहाँ पर क्या है, ये आता इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते होगी उसकी 8, तो इसका आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ 2nd वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक। जो 2nd वीक है उसमें 7 सेंटीमीटर थी, लेकिन 3rd तक पहुँचते पहुँचते उसकी होगी 10, तो 10 - 7 डिफरेंस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। जो ए प्लांट ए है उसकी हाइट किस वीक सबसे ज़्यादा बढ़ी है। अगर हम ग्राफ की बात करते तो यहाँ पर थी 1 और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी हाइट होगी 7, तो इस 2 था ये और यहाँ पर पहुँच गई 7, 7 - 2 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। तो 2nd वीक के दौरान इसकी प्लांट ए की हाइट में कितनी ग्रोथ हुई, ये हुई 6 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्या है इसमें ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लिस्ट। जो प्लांट बी है वो सबसे कम किस वीक में उसकी हाइट बढ़ी है। तो क्या है जो ये प्लांट बी है, जो ये है प्लांट बी, इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कितने सेंटीमीटर पर पहुँचा है, वो पहुँचा है 1 सेंटीमीटर पर। तो ड्यूरिंग 1st वीक आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर स्पेसिफाई। अगर हम 2nd वीक की बात करते तो यहाँ पर दोनों का जो ग्राफ है वो सेम पॉइंट पर लाई कर है, तो ये उनका, तो इस दौरान ये है 2nd वीक में उन दोनों की हाइट क्या थी, सेम थी, और वो किसके इक्वल थी, वो थी 7 सेंटीमीटर की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।